नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक गाना था और एक गज़ल थी, चौदहवीं का चाँद। और गज़ल के कुछ लाइनें इस तरह थी कि कल चौदहवीं की रात थी, शब बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा चाँद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे। देखिए, कुछ लाइनें गड़बड़ हो जाएँ तो ज़्यादा मुझे को शायरी आती नहीं है बस, लेकिन लाइनें अच्छी हैं तो मैंने सोचा सुना दूँ आपको। हम भी वहीं मौजूद थे, हम खामोश रहे, चुप रहे क्योंकि मंजूर था पर्दा तेरा। तो ये गाना मैं सुन रहा था तो मुझे याद आया कि कितना बढ़िया प्रेम का तसव्वुर किया है कि हर चेहरे पे तेरा चेहरा छपा होता, कि हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो फिर मुझे वो चेहरे से मुझे वो एक ही चेहरा याद आया, अपने मोदी जी। तो मुझे लगा आप लोगों से संवाद करूँ, कुछ मज़ेदार संवाद करूँ, हल्का-फुल्का संवाद करूँ। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा आश्रित हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो तो मोदी जी चाहिए, विधानसभा का चुनाव हो तो मोदी जी चाहिए, और लोकसभा का चुनाव हो तो मोदी जी चाहिए। अब हो सकता है कुछ दिनों बाद ग्राम पंचायत पंचायत लेवल के जो चुनाव होते हैं उसमें कहा जाए कि अपील, भाई मोदी जी आप नहीं आ पा रहे थे, एक वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज भेज दीजिए, हम अपने ग्राम सभा में वो मैसेज सुना देंगे। नतीजे जब से आए हैं गुजरात की ऐतिहासिक जीत से, अपने जो गोदी मीडिया वाले भाई हैं बस वो तो चैनल तोड़ तोड़ के निकलने को बाहर हो रहे हैं। दिन भर वो गुजरात 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 इतना ज्यादा भूत चेहरे पे आ गया उनका, उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। कोई गलती से भी हिमाचल की और दिल्ली एमसीडी चुनाव की और बाई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, मुझसे बहुत गंभीर पत्रकार एक और एक रिटायर्ड आईएएस ने, बहुत सीनियर आईएएस ने कुछ बड़े जेन्युइन सवाल किए। एक बहुत अच्छे सज्जन है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उनकी एक लाइन थी, उन्होंने कहा क्या मोदी जी वापस वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी? मैं चौंका, मैं कहा आपकी लाइन को मैं समझा नहीं, थोड़ा विस्तार से समझाइए। तो मुझसे उन्होंने कहा कि मोदी जी ने गुजरात से शुरुआत की और अब राजनीति का फेर देखिए कि वो गुजरात वापस पहुंच गए। मैंने कहा वापस पहुंच गए मतलब क्या? एक राज्य का चुनाव है, चुनाव में गए और कस के प्रचार किए, तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी छोटा हो या बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव को इतना गंभीरता से लेते हैं। तो उन्होंने कहा तो वैसा लगने लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी गुजरात जनता पार्टी बन गई हो। पूरी बीजेपी में सिर्फ गुजरात का उत्सव मनाया जा रहा है, कोई आदमी बात नहीं कर रहा हिमाचल का और एमसीडी के रिजल्ट का क्या होगा। जो गोदी मीडिया के चैनल हैं वो कह रहे हैं गुजरात मतलब मोदी जी की मेहनत, मोदी जी को जादू, और हिमाचल मतलब भाजपा की आम अंदरूनी लड़ाई, एमसीडी का मतलब बीजेपी के अपने आंतरिक कलह। मतलब इस हार का ठीकरा मोदी जी पे नहीं फूटेगा। हिमाचल में मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी रैली करी, मंडी में बहुत सारी बातें करी, वो जिक्र नहीं पूछेगा। कोई ये नहीं पूछेगा भैया कि अगर तुम हिमाचल में हारे हो तो हिमाचल में एक बड़ा मुद्दा अडानी के सेव का था। जिस तरह से अडानी भैया देश के कारोबार पे कब्जा करते चले जा रहे हैं, आज दैनिक जागरण का पहला पेज देखा मैंने, ट्वीट भी किया, फुल पेज पे अडानी भैया देश की सेवा के लिए तत्पर हैं, विज्ञापन है। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात है कि अडानी भैया ने एनडीटीवी ले लिया, कुछ और बड़े पोर्टल खरीदे। तो मैं तो चौंका, कहीं मैंने अंदर देखा कहीं ऐसा ना हो कि खबर छप रही हो कि दैनिक जागरण भी अडानी भैया ने खरीद लिया। तो कितना अच्छा है कि देश के सारे मीडिया हाउस अब अडानी भैया के हो जाएं। मतलब आपके घर में जो अखबार आए वो अडानी भैया का हो जाए, आप जो टीवी चैनल खोलो तो वो अडानी भैया का हो जाए। और सोशल मीडिया यूट्यूब खरीदने की हैसियत नहीं अडानी भैया की, वरना वो यूट्यूब भी खरीद लेते। अब वो तरकीब करेंगी सरकार की, कोई इस तरह का एक बिल ले आए जिससे यूट्यूब पे रोक लग जाए, जिससे मेरे जैसे पत्रकार बोल के खुल के बात ना कर सके, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो अडानी भैया के सेव का जादू हिमाचल में चला। हिमाचल के व्यापारी बहुत परेशान थे। मैं एक दो दिन में और डिटेल्स मंगा रहा हूँ, इसमें मैं वीडियो बोलूंगा। तो कोई ये नहीं पूछ रहा कि भैया जो अडानी भैया ने जो सेब का यहाँ पे खेल किया उसको, तो मोदी जी के दोस्त हैं, तो हिमाचल में हार का ठीक रख क्यों नीचे फोड़ेंगे? जब मोदी जी ने इतनी रैली करी और मोदी जी इतने बड़े जननेता बन गए हैं, राष्ट्र पुरुष बन गए हैं, तो हिमाचल में उनका जादू क्यों नहीं चला? दिल्ली एमसीडी के चुनाव में पूरी पूरी सरकारें जुट गई तो क्यों नहीं चला? और फिर सबसे बड़ी बात यह, आप एक व्यक्ति को कब तक, कहां तक, किस किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया कि मतलब ये, और आरएसएस एक ऐसी पार्टी थी जो व्यक्ति को महत्व नहीं देती थी, संगठन को महत्व देती थी। मतलब व्यक्ति बड़ा नहीं है, संगठन बड़ा है। अब क्या हो गया है?
अब उल्टा हो गया, अब जो है वो व्यक्ति बड़ा हो गया, संगठन तो पता नहीं, संगठन में किसी की हैसियत नहीं है जो बोले कि भाई हम ये पदाधिकारी हैं, हमारा ये मत है। तो ये क्या है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली, सॉरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली पार्टी की क्या अब ये मजबूरी हो गई है कि वो एक व्यक्ति की सत्ता के चारों तरफ घूमेगी? क्या हम भारतीय जनता पार्टी की ये हालत हो गई है कि मोदी जी के अलावा कोई नेता नहीं बचा? दूसरी बड़ी बात ये है कि जो नेता उभरता है भारतीय जनता पार्टी में, उसको कभी इतनी आज़ादी नहीं दी जा सकती कि आप भई उभरेंगे तो आपको मौका दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मैं कई मामले ऐसे जानता हूँ जिसमें केंद्र सरकार ने दखल दिया कस के कि योगी आदित्यनाथ ऊपर, जिसे कहते हैं ना, ऊपर ना उड़ें। अभी आजकल इन्वेस्टर मीट की बहुत तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में, इन्वेस्टर मीट, हालाँकि ये जो उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर समिट है, इसकी इतनी कहानियाँ हैं कि आप सुन-सुन के हैरान हो जाएँगे। मैं अगले 3-4 दिनों में इन्वेस्टर समिट का एक बहुत बड़ा घोटाला जिसको सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएँगे, मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। कुछ कागज़-पत्तर पे जुटा हूँ, कुछ कागज़-पत्तर आ जाएँगे तो मैं दिखाऊँगा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के नाम पर कितना बड़ा घोटाला है और कितना बड़ा फर्जी खेल है। लेकिन मेरे को कल किसी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी इस इन्वेस्टर समिट की बातें करने के लिए विदेश आने वाले थे। उत्तर प्रदेश के अफसरों की पूरे बिग लाइन लगा दी गई है, दर्जनों अफसर दुनिया भर में भेज दिए गए हैं। अफसर और मंत्रियों को दुनिया भर के देशों में भेज दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए फूँक दिया जा रहा है इस बात के लिए कि आप जाइए, आप जापान में जाइए, आप लंदन में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, बताइए हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। जितना इन्वेस्टमेंट आएगा आप आरटीआई से लिख-लिख के पूछ के थक जाइएगा कि इन्वेस्टर समिट 1, 2, 3 में भैया जितना इन्वेस्टमेंट आया, उसका एक विधिवत रिकॉर्ड दे दो। जैसे मेरी फैक्ट्री है, मैंने उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ का इन्वेस्ट किया। तो वो एक बैंक से लोन होगा, उसका लिखा होगा कि लखनऊ के गोमती नगर में मैंने फैक्ट्री लगाई, उसमें मैंने इतने रोज़गार सृजित किए। तो आप आरटीआई से लगा के पूछ लीजिए, मेरे कहने से पूछ लीजिए और जवाब आ जाएगा, तो आप जो कहेंगे मैं हारने को तैयार हूँ। आप पूछिए कि सम इन्वेस्टर समिट 1, 2, 3 में कितना इन्वेस्टमेंट आया, पर्टिकुलर बताएँ कि एक इस फैक्ट्री अमुक ए नंबर की फैक्ट्री का इस ज़िले में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इस बैंक से इतना लोन हुआ और फैक्ट्री चल रही है। एक साहब हैं, शुरुआत में मुख्यमंत्री जी को अपने आप को बहुत करीब कहते थे, फ़ोटो-वोटो भी मुख्यमंत्री के संग उनके खींचे बाद में। बाद में मुख्यमंत्री जी ने कुछ सुना है लात-वात मार दी उनको जब हकीकत पता चली। वो साहब गए, उन्होंने इन्वेस्टर समिट 1 या 2 में अनाउंस कर दिया कि मैं 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करूँगा। अब वो इन्वेस्टमेंट में उनके फ़ोटो छप गए, अखबार में खबर छप गई, पत्रकारों से अच्छे रिश्ते रखते हैं कि साहब इन्होंने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात कह दी, उनके इन्वेस्टमेंट हो गया और सूची में 200 करोड़ रुपए शामिल हो गए। आज की तारीख तक 2 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुए। उनको बड़ा शौक है नेताओं के, पत्रकारों के संग फ़ोटो-वोटो खिंचाने का, लेकिन 2 रुपए भी उनकी फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई है। ब्लैकलिस्ट कई जगह से हैं वो, बैंक-वैंक से ही पता चला है। तो इस तरह का खाका, लेकिन तब भी खींचने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि योगी जी को विदेश आने से रोक दिया गया। अभी तक उनको परमिशन नहीं दी गई। मुख्यमंत्री को परमिशन लेनी होती है, तो अब हो सकता है ये खबर सही है, गलत है, लेकिन मुख्यमंत्री जी विदेश नहीं जा रहे हैं, जबकि तमाम उनके मंत्रिमंडल के लोग, अफसरों के लोग विदेश आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के नेता हैं, बीजेपी उनको बहुत ज़्यादा उभार नहीं लेने दे रही। तो ये एक परपाटी चली आई कि भई मोदी जी के समकक्ष कोई नहीं आना चाहिए। मोदी जी के समकक्ष में आपने वो वीडियो देखा होगा कि मोदी जी जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी जा रहे हैं। चलते-चलते अमित शाह जी ने जेपी नड्डा को हाथ से पीछे कर दिया कि मतलब आप फ्रेम से दूर रहिए। आप मोदी जी के फ्रेम में नहीं आने चाहिए। मोदी जी उत्तर प्रदेश में आते हैं, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर के सामने लेटे होते हैं। कैमरे की हिदायत होती है और मुख्यमंत्री को भी हिदायत होती है, उस फ्रेम में मुख्यमंत्री को नहीं आना है। बनारस में स्टीमर में जाते हैं, बड़ा भव्य शो, इस बात में मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। आरटीआई आई है कि उन्होंने अपने घूमने में कितने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए विदेश यात्राओं में। तो उन फ्रेमों में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता। ये सेल्फ कहते हैं ना, अपनी आत्ममुग्धता कह सकते हैं, आप, मैं आत्ममुग्ध हूँ अपने ऊपर, या मैं ही अकेला पोस्टर बॉय हूँ उस पूरी पार्टी का। अच्छा है, मतलब अभी जादू चल रहा है उनका, वो राज्यों में चुनाव जिता देते हैं ऐसा कहा जाता है। हालाँकि हिमाचल और कई राज्यों के नतीजे इसके विपरीत रहे हैं। आपने देखा होगा तोड़-फोड़ करके सरकारें बनाई हैं। आप बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कितने राज्यों में आई है और कितने राज्यों में उसने तोड़-फोड़ करके सरकारें बनाई हैं। तो जब इस जादू का जो इस चेहरे का जो जादू है वो धीरे-धीरे ढल रहा है। हमने देखा गुजरात उनका गृह राज्य और गुजरात में क्या-क्या खेल हुआ, कैसे वोट परसेंटेज बढ़े, कैसे ईवीएम में हुआ, इसकी मुझे चर्चा करना उचित नहीं है।
जब तक प्रमाण नहीं हो, लेकिन तमाम ऐसी चर्चाएं, तमाम ऐसी बातें आ रही हैं कि गुजरात में लास्ट मोमेंट पे जो फर्जी वोट पकड़े गए हैं या ईवीएम का खेल, तमाम ऐसी बातें हैं। अब विपक्षी ये बातें ना उठा पाए, उसकी हिम्मत ना हो, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कब तक मोदी जी के चेहरे को इस्तेमाल करती रहेगी, उनके नाम को आगे बढ़ाती रहेगी। खैर, ये पार्टी की अपनी समस्या है। केजरीवाल जी बम बम है, एमसीडी में आ गए हैं, उन्होंने आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। कांग्रेस के 2 पार्षदों को, 3 पार्षदों को अपनी तरफ ले आए और ट्वीट भी कर दिया उन्होंने कि हम बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी को भी आम आदमी पार्टी में शामिल कर लेंगे। मैंने ट्वीट किया, भई इसमें कांग्रेस को छोड़ दिया, अब ऑफर कांग्रेस की तरफ भी भेज दीजिए कि आप भी हमारे यहाँ आ जाओ, सब कुछ आप में हो जाए। तो ये सब राजनीति में चल रहा है। 2024 बहुत पास में है और रीजनल पार्टियों पे बड़ी निगाह रहेगी। जो राज्य हैं, वो रीजनल पार्टी जो है वो 2024 में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। दिल्ली में जिस तरह एमसीडी और विधानसभा दोनों में केजरीवाल अब बहुत तेजी से उभरे हैं, तो निगाह रहेगी क्या वो लोकसभा की सीटों पर भी असर डालेंगे आने वाले चुनाव में। और अखिलेश यादव पे निगाह रहेगी कि जिस तरह खतौरी गढ़ है उत्तर प्रदेश में, जाट जिस तरह वहाँ जाट, अहेर, गुर्जर, मुसलमान, एक दलित एक मंच पे आए, उससे परेशानी तो पैदा हुई है, तो क्या उत्तर प्रदेश कहीं राह में रोड़ा डाल सकता है। और बाकी रीजनल पार्टी, केसीआर ने अपनी तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति कर दिया है, अब वो क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। तो ये 2 नेता ऐसे हैं, मैंने देखा केजरीवाल और केसीआर, ये बहुत तीखा हमला बोलते हैं, मतलब मोदी जी का नाम लेके मोदी जी के दोस्तों पे बहुत तीखा हमला बोलते हैं। तो इनकी निगाह रहेगी कि ये लोगों की पॉलिटिक्स क्या होती है, कितना तीखा हमला बोलते हैं। नेचुरली बीजेपी को एक बड़ी परेशानी इनके उभार से झेलने को पड़ेगी, मुश्किल पड़ेगी उनको सामने फेस करने के लिए, क्योंकि अब केसीआर अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो सीधा सीधा हमला बोलेंगे। बीजेपी को भी समझ में आ गया कि केसीआर की घेराबंदी कर रही है। संडे को उनकी बेटी के साथ सीबीआई पूछताछ करेगी दिल्ली के शराब घोटाले में। अभी तक शराब घोटाले में मिला कुछ भी नहीं। मनीष सिसोदिया का नाम इतना ज़्यादा उभारा गया, मनीष सिसोदिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए एमसीडी के और गुजरात के, तब से वो मसाज के वीडियो आने बंद हो गए, जो सत्येंद्र जैन के आ रहे थे। मतलब सब कुछ चुनाव से पहले हो रहा था। तो केसीआर की बेटी को भी सीबीआई, कविता नाम इनके एमएलसी हैं, उनको भी सीबीआई ने नोटिस दिया। जानबूझ के घेराबंदी की जा रही है केसीआर के, लेकिन बहादुर नेता हैं केसीआर, वो भी कस के मोर्चा ले रहे हैं। तो ये थी मोटी मोटी राजनीति की बातें। मुझे लगा कि आपसे संवाद किया जाए। कुछ दिनों बाहर हूँ, तो थोड़ा लाइव में कम आ पा रहा हूँ, तो मेरे दर्शक लगातार पूछ रहे थे कि कहाँ है संजय, तो मैंने कहा एक वीडियो तो बोल दूँ, घूमते फिरते हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ अलग अलग जगह के अनुभव कर रहा हूँ। कुछ वीडियो डालूंगा मैं आज कल में, आपको देखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। 4PM आपका अपना चैनल है, अपना प्यार दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4PM यूपी, बिहार की देखना हो 4PM बिहार, और गुजरात की देखना हो तो 4PM गुजरात जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।